स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हर लोग ये सोच के आते हैं कि यहाँ पे पैसा जाएगा और नहीं तो यहाँ से हम है ना करोड़ रुपया कमाएंगे। ये सही बात है, लेकिन अगर आप 10 से 12 तक पढ़ाई किए हो तो आप है ना क्लास बाय क्लास किए हो, एक बार में आप है ना 1 से एक बार 10th में नहीं आए हो। लेकिन आप अगर चाहते हो कि प्रॉफिट बनाना है तो सेम आपको सीरीज बाय सीरीज चलना पड़ेगा। अगर आप एक बार में चाहते हो कि आपको कोई स्टॉक बता दिया जाए और आप सोचो कि इस स्टॉक में हम पैसे लगाएं और प्रॉफिट कमा के हम अपने घर चले जाए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना सीखे हुए आपको एक बार कोई स्टॉक बता सकता है, 2 बार बता सकता है, बार बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। वहां पे आप दूसरे के भरोसे ही जियोगे। जब तक वो प्रॉफिट आ रहा है सही है, लेकिन बाय चांस आपको कभी एक लॉस हो गया तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। तो सबसे बेसिक क्या होता है कि ट्रेडिंग आप करना चाहते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ही चाहिए। अगर बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप गेसिंग पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 90% लोग यहीं पे पैसा जाके लॉस कर देते हैं और कहते हैं कि हमें है ना ट्रेडिंग है ना जुआ लगता है, ये लगता है, वो लगता है, बहुत सारी चीजें उनके मुंह से सुनने को मिला होगा। तो इसीलिए हर चीज एक सिस्टम के थ्रू चलता है। ये भी एक बिजनेस है, यहाँ पे भी लोग पैसे अच्छा कमा रहे हैं। आप ऑफलाइन की बिजनेस देख लो, वहां पे भी लॉस करने वाले लॉस करते हैं और प्रॉफिट बनाने वाले प्रॉफिट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी एक सिस्टम है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ता है, कैंडल स्टिक देखना पड़ता है, आपको इंडिकेटर देखना पड़ता है, ये सारी चीजें आना चाहिए। सबसे पहली बात हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। इससे पहले जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हम और अच्छे से आपके लिए वीडियो ला पाए। और जो भी आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ पूछना चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में हम समझते हैं कि कंपनी का क्या बेस है, पीई रेशियो, ये सारी चीजें। सेम उसी तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस में समझते हैं क्या कि प्राइस एक्शन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। इसके जरिए हमें ट्रेंड का समझते हैं। यानी देखिए कोई भी चीज तय नहीं होता है, चाहे रियल लाइफ में कोई बिजनेस हो तब, या आप है ना स्टॉक मार्केट में कोई बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तब, कोई भी चीज आप सोच समझ के है ना डिसाइड करते हो उस सिचुएशन को देखकर। सिचुएशन कभी कभी ऊपर नीचे भी होता है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस करने के बाद भी आप चाहते हो कि एक लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों के साथ भी होता है और आप तो अभी सीखना स्टार्ट किए। तो कभी भी अगर आप सीख के करते हो तो एक बार लॉस करोगे, लेकिन अगर आप बिना सीखे हुए करते हो तो एक बार प्रॉफिट करोगे। दोनों में एक ही चीज का अंतर है कि लॉस एक बार करना है या प्रॉफिट एक बार करना है। दोनों में से एक ही आप कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फ्यूचर डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि आप जैसे ही खोलते हो तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे चार्ट दिखता है, कभी ऐसे दिखेगा, कभी ऐसे, माने इस तरह से आपको चार्ट पैटर्न दिखता है। बेसिक आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सोचते हो कि यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हमको बाय कर लेना चाहिए। जिस तरह से आप यहाँ पे बाय करते हो कि हाँ यहाँ पे मुझे खरीद लेना चाहिए, सेम उसी तरह से गिर जाता है। आप सोचते हो कि जब हम खरीदे तभी क्यों गिरा। क्वेश्चन आता है ना कि जब हम खरीदते तभी क्यों गिरता है। जैसे आप फिर यहाँ पे सोचे कि यहाँ पे खरीद लेते, फिर वहां से गिर गया। यह आप सेल में ले रहे हो, तो आप जैसे ही सोचते हो कि यहाँ से गिर रहा है मार्केट, मुझे ले लेना चाहिए, फिर वो ऊपर चला जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि आप बिना सीखे हुए करते हो। आप बिना सीखे हुए करते हो तो आपको नहीं पता रहता है कि हैम्बर है या कॉपेन है, हैंडर शोल्डर्स है, क्या है, ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे ज्यादा किसका प्रेशर है, वॉल्यूम किसका है, प्राइस, ये सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, टाइप्स ऑफ चार्ट एंड टाइम फ्रेम्स। देखिए ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा रोल्स यही अदा करते हैं। जैसे में कि आप है ना फंडामेंटल में आपकी कंपनी का जो भी बैलेंस शीट होता है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। सेम उसी तरह से ट्रेडिंग में चार्ट पैटर्न सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। जिसमें लाइन चार्ट होती है, बार चार्ट होती है, इसका ज्यादा रोल अदा नहीं होता है। सबसे ज्यादा आप क्या देखते हो, कैंडल स्टिक चार्ट। अगर आपको कैंडल स्टिक का सिर्फ ई बुक चाहिए, उसके लिए भी आप मैसेज
परचेज कर सकते हो। वो ई बुक की प्राइस बहुत ज़्यादा मिनिमम है, अभी ऑफर में आपको बहुत कम में मिल जाएगी, जिसमें हिंदी भाषा में आपको अच्छे से समझाया गया है कि ये सारी चीज़ें क्या होता है। तो आप अच्छे से समझोगे तभी आप ट्रेड कर पाओगे। सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है, जिसमें आपको इस तरह से आपको है ना दिखता है ना, ये क्या है, इसे बड़ी कहा जाता है, कोई इसे है ना क्या कहते हैं कैंडल स्टिक कहते हैं, लेकिन इसे कैंडल स्टिक ही कहा जाता है। इसे ओपनिंग कहिए, इसे है ना बॉडी कहा जाता है, इसे विंग्स कहा जाता है, इस तरह से काम होती है। इसे क्लोजिंग कहा जाता है। और इसमें भी क्या होता है, दो तरह का है ना चार्ट रहता है, दो तरह का कैंडल स्टिक रहता है, जिसमें एक आपका बाइंग रहता है जो ग्रीन कलर का रहता है और एक रहता है रेड कलर का। रेड में क्या है कि आपको सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखेगी, यानी कि सबसे ज्यादा आपको रेड दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि मार्केट नीचे जाने वाली है, यानी कि मार्केट में से जो भी है ना बायर्स है वो बेच कर निकल रहे हैं, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। अगर ज्यादा आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग है। स्ट्रॉन्ग बाइंग का मतलब क्या है कि इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें खरीदने वाले की जनसंख्या ज्यादा है और ये बाइंग के माने कि ऊपर जाने की संभावना है। सिंपल भाषा में अगर ये रेड ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब है ना ये नीचे जाने की संभावना में, और ये बाय ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब है ना कि ये ऊपर जाने की संभावना में। और ये तभी पॉसिबल है जब आप चार्ट देखते हो तो उसमें रेड और ग्रीन तो आप देख ही सकते हो, इतना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। और आप समझोगे कि इसमें सुटेंड क्या है, हैम्बर्ग क्या है, ये सारी चीजें के लिए आपको कौन सा कैंडल होता है, बहुत सारी कैंडल होती है, तो उसके लिए आपको वो ई बुक लेना चाहिए, जिससे आप अच्छे से पढ़ के और उसके बाद समझ के आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, इतना तो है। अब हम बात करेंगे टाइम फ्रेम क्या होती है। जैसे आप इंट्राडे करते हो या आप स्विंग करो या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, सभी में एक चीज कॉमन होती है कि आपको है ना एक चीज तो कंपनी के बारे में जानना रहता है जिसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। दूसरी क्या होती है कि आप थोड़ा चार्ट भी देखना पड़ता है। चार्ट हमें ये बताती है कि आप 1 महीना में इन्वेस्ट करोगे तो क्या हो सकता है और 2 मंथ के लिए इन्वेस्ट करोगे तो क्या हो सकता है। इंट्राडे पूरा प्योर आप ट्रेडिंग तभी कर पाओगे जब आपको टेक्निकल एनालिसिस आएगी। और टाइम फ्रेम यूज किया जाता है 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप है ना इंट्राडे कर सकते हो। इसके लिए आपको ये टाइम फ्रेम दिखना आना चाहिए। अब आप चार्ट खोलोगे तो साइड में आपको टाइम फ्रेम दिखा जाएगा, जहां पे आपको है ना 1 मिनट, 5 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, उस आप टाइम फ्रेम लगा सकते हो। और हर चीज का अलग अलग रहता है, 1 मिनट अलग रहता है, 5 मिनट अलग रहता है, 15 मिनट अलग रहता है। आप सोचोगे एक साथ लिखा हुआ है तो पॉसिबल ही नहीं है। डेली बिक्स यानी कि आप है ना स्विंग करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। इसके लिए आप है ना कंपनी का फंडामेंटल जान के अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ना कि आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो कि स्विंग करना है और हम फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं तो हम स्विंग कर लेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। स्विंग के लिए, हमेशा के लिए, टेक्निकल के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, ये सारे के लिए आपको है ना ट्रेडिंग यानी ट्रेडिंग करना होता है। और ट्रेडिंग का मेन बेस होता है आपको टेक्निकल एनालिसिस। एक चीज समझ में आ गई। अब बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट जहां बार बार रुकती है या वहां से ऊपर जाती है उससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहा जाता है। जैसे आपको समझाते हैं, ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट है। जैसे ये मार्केट ऐसे चल रहा है, यहाँ पे रुका, ठीक है, फिर चला, फिर चला, फिर चला, फिर यहीं जाके रुका, फिर चला, फिर चला, फिर यहीं जाके, इसे सपोर्ट कहा जाता है, इसे सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे मार्केट फिर चला, फिर यहाँ पे जाके रुका, फिर चला, फिर यहाँ रुका, फिर चला, फिर यहाँ रुका, फिर चला, फिर यहाँ रुका, मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर भी किया, फिर भी इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। समझिए एक चीज क्या, जैसे कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने भी आना चाहिए। जैसे देखने का सबसे मेन मुद्दा क्या है कि आपको पहले निकालना आना चाहिए, और निकालने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर लगाना पड़ता है। अगर आप ऐसे देख रहे हैं मार्केट तो आपको क्या लगता है कि आप पता कर लोगे कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, आप तो ये भी समझोगे कि ये भी सपोर्ट है,
आप तो ये भी समझोगे कि ये भी सपोर्ट है। लेकिन अगर आप है ना कितने मिनट के लिए ट्रेड लेना चाहते हो उस तरह से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ता है, ना कि आप कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड ले रहे हो तो पॉसिबल नहीं है कि आपका सही ट्रेड होगा। इसके लिए आपको है ना कितने मिनट के लिए, अगर आप 15 मिनट के लिए ट्रेड करना चाहते हो तब, या आप इंट्रा करना चाहते हो तब, उस तरह से आपको 30 मिनट का 25 मिनट का उस तरह से आपको है ना मिनट्स के अनुसार है ना आपको देखना पड़ता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, जिसमें RSI आपको इंडिकेटर लगा के भी आप देख सकते हो। वहां पे तय हो जाता है कि हाँ ये सपोर्ट है, इसके बाद ये हो सकता है। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपको कितना भी समझा दे फिर भी आपको एक चीज है कि आपको निकालने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं है पॉसिबल। अब क्या है, ट्रेड लाइन, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। अब हम बात करेंगे इसी में, जैसे कि इसे कहते हैं साइडवेज, साइडवेज है, इसे अप ट्रेंड कहते हैं, ये हर बार ऊपर ही जा रहा है, इसे अप ट्रेंड, और ये नीचा है, इसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है, इसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। जैसे मार्केट नीचे ही चल रहा है, जैसे मार्केट ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसे साइडवेज कहा जाता है। मार्केट ऐसे चल रहा है, इसे अप ट्रेंड कहा जाता है। और मार्केट ऐसे चल रहा है माने नीचे की ओर आ रहा है, इसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। अब मार्केट को कैसे देखोगे कि डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है? इसके लिए भी आपको पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट किस कंडीशन में चल रहा है। उसके लिए भी आपको अगर कितने दिन के लिए ट्रेड लेना है उस तरह से आप इंडिकेटर लगाओगे उतने मिनट के लिए, और उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट सीरीज बाय, देखिए उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रेड कैंडल नहीं दिखेगा, रेड भी दिखेगा, फिर भी आपको देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में, वो दिखता है, आपको देखने आना चाहिए, आता है और दिखता भी है। जैसे आप देखोगे कि मार्केट ऐसे तो नहीं जा रहा है, और वो जब भी आप इंडिकेटर लगाओगे तो खुद दिखने लगता है। तो एक चीज तो आपको समझ में आएगी कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड और साइडवेज क्या होती है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ब्रेक आउट के साथ वॉल्यूम हाई है तो समझिए कि ट्रेड सेफ है। यानी कि देखिए एक चीज आप समझिए, अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी हाई है, यानी ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम सही है, तो समझिए कि आप जो ट्रेड लिए हुए वो सही है। वॉल्यूम कैसे पता चलता है कि ट्रेड है ना उसी स्पीड में जा रही है, लेकिन अगर वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम वहां से जाके देख सकते हैं। जैसे आप है ना डिमेट अकाउंट खोल रहे हैं और साइड में आपको है ना चार्ट दिखता है, चार्ट के नीचे आप टेक्निकल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे वॉल्यूम दिखता है कि वॉल्यूम है ना बाइंग में ज्यादा है या सेलिंग में ज्यादा है। अगर वॉल्यूम बाइंग में ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब आप सेफ जोन में जा रहे हैं। अगर डाउन ट्रेंड में दिख रहा है यानी कि ब्रेकआउट ब्रेक डाउन, यानी दोनों में आपको दिखना पड़ेगा कि आप किस में ट्रेड लिए और किस में आपका है ना वॉल्यूम ज्यादा है। अगर अपोजिट साइड है तो इसका मतलब आप सेफ नहीं हो, और सेम साइज है, सेम साइड आप चल रहे हैं तो इसका मतलब आप सेफ हो। अब इंडिकेटर की बात करेंगे। इंडिकेटर में आप मूविंग एवरेज ले लो, RSI ले लो, MACD यानी ट्रेड प्लस मोमेंटम, ये ट्रेड भी दिखाता है, ट्रेड कौन सा चल रहा है, और वॉल्यूम भी दिखाता है, ये वोलेटिलिटी, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब आप सोच के देखिए कि एक वीडियो में आपको कंफर्म हो सकता है ये सारी चीजें, आपका सर खुद हैंग हो जाएगा। इसके लिए तो आपको है ना क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना क्लास लिए हुए हम एक दिन में नहीं सीख पाए। तो आप सोच के देखिए, अगर आप ज्यादा तेज हो तो आप तो इसी में सीख गए होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी चाहते हो कि अच्छे से सीख के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, तो उसके लिए मेरे कोर्स के लिए आप है ना नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक चीज सिखाती है कि आपको इतनी सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आप है ना टेक्निकल एनालिसिस से इंट्रा करो, स्विंग करो, या आप है ना स्विंग करो, स्काल्पिंग करो, जो भी करो, बट इसके लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। लेकिन आप बिना सीखे हुए करते हो तो आपको कुछ नहीं आना चाहिए। आप सिर्फ जाओ और गेस करो कि ऊपर जाने वाला मार्केट है, लो, एक बार प्रॉफिट आया आपको लत लग गई। जैसे जुआ होता है ना, एक बार प्रॉफिट देता है, अभी ड्रीम 11 ये सारी चीजें, एक बार आपको प्रॉफिट दिया, आपको लत लग गया और दोबारा आप जाते हो लॉस ही लॉस करके आते हो। सेम उसी तरह से आपको ये भी है, बट बिना सीखे हुए पर्सन के लिए। सीखे हुए के लिए एक बिजनेस है,
एक स्टॉक मार्केट है जो आपको आगे एक है ना पोर्टफोलियो ग्रीन करती है, और एक आपको है ना अच्छा खासा है ना इन्वेस्टमेंट प्लान भी देती है, और आप है ना अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट निकालते भी हो। लेकिन बिना सीखे हुए के लिए एक गेम है, तो आप खुद डिसाइड करो आप गेम खेल रहे हो या एक आप है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, और जिनको भी वीडियो को नीड होगा उनको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।